मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही अक्षय की। सत्या प्लीज, कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम ही अक्षय की पहली पत्नी हो और उसकी विधवा भी। चलता हूं सत्या। रुकिए, आपको ये बात मालूम थी, लेकिन कैसे? और अगर आप ये बात जानते थे तो आप इतने दिनों से चुप क्यों थे? बोलिए सिद्धार्थ जी। आप जवाब क्यों नहीं देते सिद्धार्थ जी? ये मेरे और मेरे बच्चे का सवाल है। कुछ बोलिए, बोलिए सिद्धार्थ जी। नहीं, रुकिए। घर के सभी लोग खाने के टेबल पे इंतजार कर रहे हैं। तुम दाल ले आना प्लीज। ममता, इंश्योरेंस एजेंट। हेलो हेलो हेलो, इज दिस मिसेस ममता? जी, मैं ममता ही बोल रही हूँ, बोलिए। ममता जी, आप अपने पति के इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम क्यों नहीं कर रही? जी वो आप कुछ बता रहे थे, पॉलिसी क्लेम। मैंने ठीक से सुना नहीं, आप बताएंगे प्लीज? ममता जी, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी हालत में इंसान कई जरूरी काम करना भूल जाता है, लेकिन आपको अपने पति के क्लेम के बारे में कुछ सोचना चाहिए। आखिर ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, पूरे 1 करोड़ की पॉलिसी है ये। आपका पूरा फ्यूचर सिक्योर्ड हो सकता है। ममता का तो पता नहीं, पर मेरा फ्यूचर इस पॉलिसी से जरूर सिक्योर हो सकता है। ममता जी। जी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ममता जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको कल फिर दोबारा फोन करके रिमाइंड कर सकता हूँ। नहीं, मैं आपको खुद फोन कर लूंगी। ठीक है मैडम, जैसी आपकी इच्छा। ओके। ममता, तुम्हारी दाल तो पकने का नाम ही नहीं ले रही। तुम ही जरा देख लो, मैं बाहर खाना ले जाती हूँ, ठीक है? मदद के लिए थैंक यू। माय प्लेजर। मासूमा, सत्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा उसे बुला तो ला जरा। क्यों? उसके बिना आपको खाना हजम होगा नहीं क्या? मैंने सवाल क्या पूछा है, तुम जवाब क्या दे रही हो? लगता है ममता के साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। मेरी बात छोड़िए बुआ जी, लेकिन आप एक बात याद रखिए, भाभी ने सत्या को इस घर में सिर्फ तब तक के लिए रखा है। हाँ, तो हम अक्षय के आने का इंतजार कर लेते हैं ना। जब अक्षय आकर हमें सच्चाई बता देगा, हम सत्या को घर से बाहर निकाल देंगे। तुम अभी से इतना क्यों? तनिषा, तुम्हें भाभी का मजाक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं
अक्षय भैया वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी तो तुम क्या चाहती हो बेटा? पापा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उस औरत को इस घर में रखने का क्या मतलब है? हम उसे निकाल नहीं सकते क्या? मासूमा, हम अगर ऐसा करेंगे तो ममता का ही विश्वास तोड़ेंगे। लेकिन मम्मा, उसे यहाँ रखकर भी तो भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? सत्या को खाने के लिए बुलाने के लिए। भाभी, आपको क्या हो गया है? आप पागल तो नहीं हो गई है ना? आप जानती है ना, उस औरत की वजह से आपकी ये हालत है, आप जानती है ना? मासूमा, शांत हो जाओ। मासूमा, सोच समझ कर बात किया करो। क्यों मम्मा? मैं क्यों सोच समझकर बात करूं? जबकि वो औरत मेरे परिवार को इतने दुख दे रही है, वो तो नहीं सोच रही और मुझे सोचने के लिए कहा जा रहा है। यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों के पति को अपना पति बनाकर पैसे कमाते हैं। पापा, मैं कह रही हूं आपसे, वो औरत एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है, और फिर भी आप लोगों ने उसे अपने घर में आसरा दिया हुआ है। पापा प्लीज, उसे घर से निकाल दीजिए प्लीज। मैं उस औरत की शक्ल भी देखना नहीं चाहती। नाम लिया और आ गई। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वाले दुखी हैं, और तुम तब भी यही हो। तुम्हें तो यही रहना है, नहीं? तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए ना? बोलो कितने पैसे चाहिए? हम तुम्हें सारे पैसे दे देंगे। हम ये सोचेंगे कि हमने तुम्हें दान कर दिया, लेकिन प्लीज यहाँ से चली जाओ। मासूमा, बस करो, रिलैक्स, ओके? क्यों? क्या हुआ सिर्फ? सिर्फ एक बात बोलो, मैं पिछले कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूं, तुम इस औरत से कुछ कहते ही नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी बुआ और तनीषा के साथ मिलकर इस औरत का साथ दे रहे हो? तनीषा, मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम्हारी तारीफ क्यों नहीं हुई। चुप रहोगे तुम? मासूमा, अपनी जुबान को लगाम देना सीख लो, और साथ ही साथ बड़ों की इज्जत करना भी सीखो। बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें, तो ऑस्ट्रेलिया वापस क्यों नहीं चली जाती, जहां से तुम आई थी और अपने साथ ढेर सारी मुसीबतें लेकर आई थी। और वैसे भी मुसीबत में छोड़कर भागना तुम्हारी आदत है। अपनी शादी के वक्त भाग ही गई थी ना तुम? दीदी, क्या हो गया है आपको? आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आप तो बड़ी है, आप तो अपनी उम्र का ख्याल कीजिए। मासूमा तो भी बच्ची है ना। बच्चे है तो क्या सर पर चढ़ेगी क्या? याद रखना अनंत, बच्चे जब हद पार कर देते हैं ना, तो उन्हें डांटना और रोकना बड़ों का फर्ज ही नहीं, हक बनता है। अच्छा बुआ जी, आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे आपने अपने सारे फर्ज निभाए हो। मासूमा, आजकल इस लड़की के तेवर कुछ ज्यादा ही तेज हो गए हैं, कुछ भी बोलती रहती है। बस कीजिए, बस कीजिए आप सब लोग। मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। गलती मेरी ही है जो सत्या को मैंने इस घर में रोक लिया। बस अब कुछ ही दिनों की बात है, फिर सच सबके सामने आ जाएगा। प्लीज प्लीज बस कीजिए। क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम कह रही हो कि कुछ ही दिनों में हमारा अक्षय वापस आएगा और वही बताएगा कि सत्या उसकी पत्नी नहीं है? ममता,
मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। किसी पागल खाने जाओ और अपना इलाज शुरू करो। दीदी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मरे हुए लोग वापस नहीं आते दमयंती, और हमारा अक्षय मर गया है, यही सबसे बड़ा सच है, समझी तुम? एक और सच है जिसका आज सामने आना बहुत जरूरी है। एक और नाटक करेगी ये। मुझे लगता था कि अक्षय के एक मासूम बच्चे और उसकी विधवा मां को देखकर आप सबको यकीन हो जाएगा कि मैं ही अक्षय की पत्नी हूं, लेकिन नहीं। पर ये रहा वो सबूत, वो सच्चाई जिसको देखकर आप सबको यकीन हो जाएगा कि मैं ही अक्षय की बीवी हूं। अक्षय और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट। देखो मासूम, क्या ये तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देता है? और आप सब में से जिसको भी यकीन नहीं होता ना कि मैं ही अक्षय की पत्नी हूं, वो प्लीज एक बार इस फाइल को देख ले। ऐसे पेपर्स चंद रुपयों में बाजार में कहीं से भी मिल जाते हैं। और वो डॉक्टर जिसने मुझे उस दिन पहचाना था, ऐसे डॉक्टर्स भी बहुत आसानी से खरीदे जा सकते हैं। और सिद्धार्थ जी, क्या उन्हें भी खरीदा जा सकता है? हाँ, सिद्धार्थ जी मेरी सच्चाई जानते हैं। वो ही है मेरे सच्चाई के सबूत और गवाह। और जिसे भी शक हो कि मैं अक्षय की पत्नी हूं या नहीं, वो जरा पूछिए इनसे। बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए कि सच क्या है? सबके सामने बता दीजिए कि सच क्या है। बोलिए सिद्धार्थ जी, बोलिए। सिद्ध, ये क्या कह रही है? कौन सी सच्चाई? सिद्ध, तुम हमसे क्या छुपा रहे हो? बोलो, क्या है सच? सिद्ध, भगवान के लिए बोलो। सत्या,
सत्या किस सच के बारे में बात कर रही है? ममता, ये सिर्फ प्लीज सिद्धार्थ जी, कुछ भी बोलने से पहले सिर्फ एक बार मेरे लिए ना सही, मेरे इस मासूम बच्चे के बारे में जरूर सोचिएगा। सिड बेटा, बात क्या है? जरा खुलकर कहो। आप लोगों के सवालों का सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब है। तुम्हारे सवाल का भी सिर्फ एक ही जवाब है, सत्या। मैं ऐसी किसी सच्चाई को नहीं जानता, ना ही मेरे पास कोई सबूत है। जितना तुम लोग जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूं। और मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं कि सत्या अक्षय की बीवी होने का दावा करती है, और कुछ नहीं। सिद्धार्थ जी नहीं। बस, मैं और कुछ नहीं जानता। सिद्ध, फिर सत्या ने सिर्फ तुम्हारा नाम क्यों लिया? ममता, क्योंकि सत्या ने मेरी खामोशी का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने आज तक इससे कोई सवाल नहीं खड़े किए। ये आप क्या कह रहे हैं सिद्धार्थ जी? नहीं, इन्होंने मेरे सामने कबूल किया था कि मैं अक्षय की पत्नी हूँ और अरब हमारा बेटा। सिद्ध, अगर कोई बात है तो खुलकर बोलो बेटा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये सच है कि मैंने सत्या की बात को कबूल किया था, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि सत्या इस घर को छोड़कर चली जाए, क्योंकि मुझे इस घर के लोगों का दर्द नहीं देखा जाता। और शायद सत्या ने भी इस बात का गलत मतलब निकाल लिया। कुछ नहीं माँ जी, मेरा यकीन कीजिए। देखा, मैंने कहा था ना आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन अब तो आप सबने अपनी आंखों से इस झूठी औरत का असली रंग देख लिया है ना। मैं जानती थी देर सवेरे अपना खेल खेलना जरूर शुरू कर देगी, और आज तो इसने सिद्ध को अपने खेल में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन सिद्ध ने आज तक इस औरत के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। शायद इसी बात का इसने फायदा उठाने की कोशिश की। मुझे तो इस औरत के चेहरे से चिढ़ होने लगी। मासूमा बेटा, शांत हो जाओ। इस तरह गुस्सा करने से गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं पापा? इस औरत की वजह से मेरा परिवार दुखी है। बस, अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। इसे कहो अब भी इसी वक्त ये घर छोड़कर चली जाए। उठाओ अपना सामान, यहां से चली जाओ। प्लीज हमारे घर से चली जाओ। जब इसी नेक काम को मैं कर रही थी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब देखते हैं सबका स्टैंड क्या होगा। ममता, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक तुम नहीं जाओगे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। हाँ, मैंने वादा किया था, पर जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं मैं उनका साथ कभी नहीं देती। मुझे झूठ से उतनी ही नफरत है जितना मुझे मेरे पति से प्यार है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ममता, मेरा यकीन करो। हो सकता है सिद्धार्थ जी को समझने में मैंने कोई गलती कर दी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अक्षय मेरे पति हैं और अरब हमारा बेटा। सत्या, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी नेकी का नाजायज फायदा कभी मत उठाना, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें ये घर छोड़कर जाने के लिए कहना होगा। वो वक्त आ गया है भाभी, और कितना बर्दाश्त करेंगे इसके झूठ और फरेब को? इस औरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता भाभी। इसे अपने घर में आसरा देने का मतलब है अपने दुखों को और बढ़ाना। निकाल दीजिए इसे अपने घर से।
हे भगवान, मैंने सत्य के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। शायद मुझे सबको सच बता देना चाहिए, बता देना चाहिए।